हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले इंग्लिश क्लास 3, जिसमें कि वर्ब का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। कुछ कॉमन एरर है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आगे जाके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली थी। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कल मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया था बट उसमें आवाज़ कहीं कहीं साउंड आ ही नहीं रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि म्यूट कर दिया, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। ओके। और एयरफोर्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों को बहुत चीज़ बुरा लगा, इस ये कि मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होगा। देखो, मैंने ये बताया कि उन्होंने अभी अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं बताया है। ठीक है। और अभी तक ये भी नहीं बोल रहे थे कि एग्ज़ाम को हमने प्लान कब किया है। वो लोग अभी बोल रहे हैं हमने योजना बनाया है कि टेंटिवली अगस्त के थर्ड वीक में होगा। बट अभी लॉकडाउन सुनने में आ रहा है जैसा कि फिर से बढ़ने वाला है। ठीक है, जब तक कि 16 अगस्त तक हमारी तरफ, अब ऑल ओवर इंडिया का तो मैं बता नहीं सकता, हमारी तरफ। ठीक है, जब हमारी तरफ बढ़ेगा तो जनरली ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, बहुत जगह बढ़ रहा होगा। जब 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा क्या नहीं किसी को पता नहीं है। जब तक मैंने ये बोला कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है प्रॉपर मार्केट में, तब तक एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं है। बिकॉज जो पेशेंट का कोविड 19 का जो रेट है, जिस रेट से बढ़ रहा है वो उसके पेशेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब था। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एयरफोर्स को मैं यहाँ पे गलत साबित कर रहा हूँ कि वो लोग गलत बोल रहे हैं या फिर जो भी है। बट उन्होंने भी अभी तक कोई फिक्स नहीं डेट दिया है ना कि मैं 25 अगस्त को एग्ज़ाम स्टार्ट करूँगा, 25 से 27 तक, ऐसा तो कुछ है नहीं। या फिर उन्होंने बोला नहीं है मैं कि 15 से 20 अगस्त तक स्टार्ट कर लूँगा, ऐसे तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। जब तक ये फिक्स डेट ना आ जाए आपके पास कि किस डेट से किस तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए, तब तक उसको हम लोग फिक्स या फिर एग्जैक्टली लेके नहीं चलेंगे। बट हाँ, प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। हमें प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि कल भी अगर एग्ज़ाम हो तो कल भी जाके हम आसानी से दे दे हंसते खेलते। ठीक है। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वर्ब का नहीं देखा है तो जाके देख लो, वर्ब चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना, देखो भले वो गरीब घर में उसका जन्म हुआ लेकिन पला बढ़ा कैसे अमीर घर के अंदर, मतलब संपन्न घर के अंदर उसकी जो है पालन पोषण वही बढ़ा हुआ पढ़ा हुआ मतलब बड़ा हुआ। तो वही चीज़ ये सेंटेंस कह रहा है। देखो, बॉर्न बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। लेकिन मैं जब वर्ब पढ़ा रहा था तो उसमें बॉर्न का जो है आपको बताया था कि देखो बियर, ये बॉर्न जो होता है ना, BORNE, ये जो है भीतरी है। अब किस चीज़ का अभी क्लियर नहीं है आपको, तो मैं बता दूं कि देखो जन्म लेने का V1 होता है क्या, बियर, BEAR। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। बियर का मतलब होता है जन्म लेना, और यही एक बियर का स्पेलिंग सेम टू सेम यही होता है। इसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है। तो देखो, इसका जब जन्म लेने का हम जब बोलेंगे जन्म वाला का बियर, तो इसका V2 होता है BORE बोर, और होता है BORNE बॉर्न। ठीक है। लेकिन इसका तो V2 यही होगा, बट जब सहन करने का, लेकिन जब हम V3 बनाएंगे तो BORNE होगा। तो ठीक है, तो मतलब इस वाले बॉर्न का BORNE का मतलब होता है सहन करना। ठीक है। तो इसके जगह पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, BORN बॉर्न। तो ये मैंने आपको बताया था कहाँ पे, वर्ब का जो पार्ट 1 था उसके एंड में मैं बताया था आपको, तो जाके वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पार्ट 1 एंड 2 दोनों का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बॉर्नी की जगह पे बॉर्न का स्पेलिंग ये होना चाहिए था, V3 ये है जन्म लेने वाला बॉर्न का मतलब। ठीक है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1945। ठीक है, इसमें इरर बताओ कहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। फाउंड जो है V1 भी है V3 भी है, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। एक स्पेलिंग होता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, पाना। पाना मतलब कोई चीज़ खो गया हो, आपको मिल गया हो, तो उसको बोलते हैं हमने पा लिया, फाइंड कर लिया हमने। उसका V2 और V3 होता है फाउंड। ठीक है ना। ठीक है। अब एक होता है V1, क्या होता है, फाउंड। ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का स्थापना करना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड, उसमें ED जोड़ देते हैं फाउंड में, तो इसका V2 V3 बन जाता है। बट इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का स्थापना किया, और इस वाले फाउंड का मतलब हुआ पाना का V2 वाला इंग्लिश में। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को कोई पाता नहीं है, यूनिवर्सिटी की फाउंडेड मतलब फाउंडेशन होती है। तो यहाँ पे V1 है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज के बाद क्या होता है, या तो V4 होता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करें तो जीरंड ING वाला होना चाहिए। बट ये क्या है, ING वाला नहीं है। बिको क्यों, क्योंकि ये जो है 1945 के बारे में बात की जा रही है, पास्ट के बारे में। तो ये पैसिव वॉइस में है, तो वाज के बाद V3 आएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जब मैं पढ़ाऊंगा तो को बता दूंगा कि किसी भी एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, V3 आता है, इज एम आर वाज वेयर के बाद।
तो इस वाले फाउंड स्थापना करने वाला का भीतरी क्या होगा, फाउंडेड, FUNDED, फाउंडेड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पाते थोड़ी हैं, इसका क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। अब बोलोगे देखो फाइंड वाला को और FOUND वाला को हम कब कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पता चलेगा इसका भीटू भीतरी को। तो इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है ना, यूनिवर्सिटी कभी खो के मिलता नहीं है, कोई हमारा पर्स थोड़ी है कहीं खो गया और हमने फिर से अगेन पा लिया। तो फाइंड तो करेंगे नहीं हम कभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अगर हम फाउंड FOUND वाला V1 का यूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ या फिर V3 का, तो ऑप्शन टेंस के अकॉर्डिंग पकड़ लिया ना हमने टेंस के। ये तो देखो वाज है, वेयर है, इज एम आर के साथ या तो V4 लगता है या फिर V3 लगता है, V1 तो लगता नहीं है इसके साथ। दैट्स क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, मैं ज़रा जूम कर देना चाहूँगा इसको। आई डैश अगेंस्ट हिम, देखो मैं बता रहा हूँ कि ये जो सारा सारा कंप्लेन से रिलेटेड वर्ड इसमें है कि मैंने कंप्लेन किया है किसी के अगेंस्ट में, किसी के विरोध में, ठीक है। तो पहला जो कंप्लेंट का स्पेलिंग है उसका मतलब होता है शिकायत, ठीक है, शिकायत, ये एक नाउन है, ठीक है। और एक होता है स्पेलिंग COMPLAIN, कंप्लेन। इसमें क्या फ़र्क है, बस इसमें टी नहीं है, जब हम टी हटा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है शिकायत करना, ठीक है। ये शिकायत एक नाउन हो गया और ये कंप्लेन जो है क्या हो गया, शिकायत करना, ये वर्ब है, कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क है कोई, ठीक है। अब इसका जो है हम कंप्लेन का क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या है, वर्ब है, तो इसमें हम ईडी जोड़ देंगे दोनों में, कंप्लेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V2 V3 बन जाएगा। बिकॉज हम वर्ब का फॉर्म 2 और फॉर्म 3 फॉर्म 4 बनाते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ये तो हम वर्ब का बनाएंगे, ये तो नाउन है, नाउन का तो हम बनाएंगे नहीं ईडी वीडी जोड़ के, बिकॉज नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। तो ये आई के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा प्रोनाउन के बाद। तो वर्ब बोला कौन सा है हमारा, एक ये है और एक ये है। तो अब देखो सी नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, कंप्लेंट्स। अब कंप्लेंट्स आई क्या, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ V5 तो लगता नहीं है, वर्ब में अगर एस ई सो ई एस जोड़ दे तो क्या बन जाता है, वो V5 बन जाता है। तो इसके साथ कौन सा आएगा, V1 आएगा। तो कौन सा आई के साथ या तो V1 आएगा या तो V3 आएगा। तो ऑप्शन में आपके पास V3 है एग्जैक्टली, मतलब आपको मैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बात करूँ तो, बाकी तो हिंदी आपको पास्ट का ही दे रहा है, अगर हिंदी ना समझ में आए तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। इस सेंटेंस में या तो आप V1 यूज़ कर सकते थे या फिर V3, एक मिनट सॉरी, V1 या फिर V2, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट या तो हम V2 का यूज़ करते हैं, तो आप V2 का यूज़ कर सकते थे। तो आपको कंप्लेंट जो है V2 भी है और V3 भी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक यही सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता ही है फिल करने के लिए, इसके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डैश ऑन ग्रास फॉर आवर्स इंजॉय द कूल ब्रीज, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई आदमी है, ही वो कोई होगा मुझे पता नहीं है, ऑन द ग्रास, ठीक है, मतलब घास के ऊपर क्या कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है ठंडी हवा में, कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा। तो घास के ऊपर क्या कर रहा है, सो कर लेट कर ही इंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि खड़े होकर तो इंजॉय करता नहीं है सारा, ले लेट लाइट लाइट, मतलब ये तो है ना लेटने वाला अर्थ है। बट इसके ऊपर भी कुछ कहानी है, क्या कहानी है देखो, इसका मेन फॉर्म होता है लाई, ठीक है, LIE। लाई का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा झूठ बोलना, ठीक है। और लाई का मतलब लेटना भी होता है। तो दोनों का V1 V2 V3 अलग अलग होता है। देखो जब झूठ बोलने के लिए लिखेंगे, आप इसको कॉपी पे लिख लेना, जब झूठ बोलने के लिए लाई का यूज़ करेंगे तो इसका क्या होगा, V2 हो जाएगा LIED, V3 भी हो जाएगा LIED। लेकिन जब लेटने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो LIE LAY और LAIN, लेन, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। ये झूठ बोलना और ये क्या हो गया भाई, लेटना। तो हमें यहाँ पे V2 का यूज़ करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो बताओ इसमें से कौन सा लेटने वाला है, तो लाई ले लेन, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा और भी कुछ लॉजिक है, समझ लो। अभी हमने क्या क्या पढ़ा भाई, देखो ये तो क्लियर हो गया क्या, ले होगा, बिकॉज क्या होता है, लाई ले लेन होता है लेटने के लिए हमारा, ठीक है। तो लेटने के लिए तो हमने ले यूज़ कर दिया, लेकिन ले कहीं ना कहीं V1 भी है किसी और हिंदी का, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो क्लियर है ना कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा फिर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको ज़रा जूम करके आपको कुछ बता देता हूँ और भी। अभी हमने बोला झूठ बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं लाई, लाइड और फिर से एक बार लाइड, V1 V2 V3 है। अब एक बार लेटने के लिए क्या करते हैं, लाई ले लेन, ओके। और एक होता है ले, V1 भी होता है। अब LAY, अब इसका मतलब क्या होता है, रखना, हॉरिजेंटली किसी चीज़ को रखते हैं तो उसको ले बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या बनता है, LAID लेड, ठीक है ना। अब इसका मतलब हुआ रखना किसी चीज़ को, हॉरिजेंटली मतलब खड़े खड़े,
इसका मतलब लाई ले लेन का मतलब होता है खुद लेटना इंसान को। अब इसका मतलब होता है लाई लाइड लाइड मतलब झूठ बोलना, आप कॉपी पे लिख लेना। अब हमने लेड का यूज़ क्यों नहीं किया, बिकॉज ही के बाद फील करना था, तो ही के बाद वो खुद लेटा है ना घास पे, वो अपने आप को थोड़ी रखेगा हॉरिजेंटली, वो तो लेटा है, तो लेटने के लिए हमें क्या देगा, LAY वाला ले देगा, ठीक है। अब इस पे आधारित और भी क्वेश्चन हम देखेंगे आगे जाके, बट इसको जिसने भी कॉपी पे लिख लिया होगा वीडियो को पीछे करके लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो, नहीं लिखा तो भाई आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बोल रहा है ही ले हिज लगेज असाइड एंड लेट डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या कर रहा है भाई, वो अपने सामान को, लगेज को क्या कर रहा है, लेटा तो देगा नहीं, रख दे रहा है, एंड खुद लेट जा रहा है कुछ समय के लिए, ठीक है ना, रेस्ट ले रहा है। तो अभी मैंने बताया लेटने के लिए और सामान रखने के लिए क्या, लेटने वाला होता है लाई, ले और लेन, रखने के लिए क्या होता है, ले, लेड एंड लेट। ओके, अभी देखो, अब लगेज को रख रहा है तो लगेज के लिए ले का यूज़ कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट V2 होगा, तो ये ले तो V1 है, तो इसका V2 क्या होगा, लेड होगा, तो यहाँ पे LAID आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे, और ये जो लेड है LAID ये खुद सोने के लिए है, एंड लेट डाउन मतलब सो जाना, लेट जाना, तो ये तो पास्ट का आएगा, तो इसका क्या होगा, ले होगा, LAY, मतलब इन दोनों को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लेड की जगह ले कर दो और यहाँ पे LAID कर दो, ठीक है, बस चेंज किया गया। तो इसमें ए में भी एरर है, बी में भी, जानबूझ के मैंने दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, वेन आई वॉज यंग आई डैश रन फास्टर देन श्याम, ठीक है, बोल रहा है जब मैं यंग था तो मैं डैश करता था किस चीज़ से, फास्ट दौड़ता था, दौड़ सकता था किससे, श्याम से। तो मैंने जब वर्ब पढ़ा रहा था मॉडल वर्ब, तो उसमें बताया था जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताते हैं, क्षमता के बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में, ठीक है, तो उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। जब भी प्रेजेंट के बारे में बताते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, अपनी क्षमता का, क्या हम कर सकते थे क्या नहीं। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में ना, वेन आई वाज, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुड होगा, ठीक है। चलो, और एक चीज़ याद ध्यान देना कि जब भी कंपेयर करेंगे तो देन का यूज़ करते हैं, देन का नहीं, ठीक है ना, ये सही है और ये गलत हो जाएगा कंपेयर करने के लिए। और मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके उसको रट लेना जितने भी हैं, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैच वेन आई वॉज यंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैच वेन आई वॉज यंग, ठीक है, कि मैं खेला करता था जब मैं जवान था। तो मैंने बताया था कि देखो पास्ट की रेगुलर एक्शन के लिए, देखो पास्ट की कैपेसिटी क्षमता बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में जो काम कर लिए हैं उसको या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख लो, सब्जेक्ट प्लस V2, ओके, या फिर हम पास्ट की जो हम रेगुलर हैबिट क्या हम करते थे क्या नहीं करते थे उसको यूज्ड टू से बनाओ, यूज टू से नहीं। तो ये यूज की जगह पे क्या आना चाहिए था, यूज्ड आना चाहिए था ना, कि हम इस काम को करते थे। मैंने वर्ब में ये सब पढ़ा दिया था, आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, ये यूज्ड टू होना चाहिए था, ठीक है। मैं बोलूँगा कि वर्ब का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने जो दिया है उसको पढ़ लेना, बहुत सारे कॉमन एरर और आगे के चैप्टर्स पढ़ने में आसानी होंगे। बेसिक से मैं हाई लेवल तक आपको पढ़ाया हूँ वहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, आई डैश डाई देन बेग, इसमें देखना दो ऑप्शंस राइट हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चन ही ऐसा सेट कर दिया है गलती से, टाइपिंग गलत गलत हो गया, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है बस सही देने वाला हूँ आपको। ये क्या बोल रहा है, मैंने पढ़ा रहा था मैं जब वर्ब चैप्टर, तो मॉडल वर्ब पढ़ा रहा था उसमें, तो मैं बता रहा था कि जब भी हम बोलते हैं ना कि मैं भीख मांगने से अच्छा है कि मरना पसंद करूँगा, दिन भर काम करने से अच्छा है कि मैं सोना पसंद करूँगा, चाय पीने से अच्छा है कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, या फिर मैं अपनी प्राथमिकता को दिखाऊँ कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर प्रेफरेंस किसको दे रहा हूँ, तो उसमें हम या तो डायरेक्ट वुड को रख दें या फिर वुड रैदर का यूज़ कर दें। बट आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में आपको वुड रैदर देखने के लिए मिलेगा। ये वुड जो है हाई लेवल एग्जाम्स में दिए जाते हैं ताकि बच्चे जो है ना बचपन से रैदर पढ़ते जाते हैं, मतलब बचपन से क्या, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तब, और वहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ वुड मिल जाता है, तो वो लोग सोचते हैं गलत है, बट वैसा कुछ नहीं है। देखो हम यहाँ पे ये भर सकते हैं वुड रैदर, ये तो वर्ब चैप्टर पढ़ाओगे तो क्लियर हो गया होगा। आई वुड रैदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से अच्छा पसंद करूंगा क्या, मर जाना, ठीक है। बट हम रैदर हटा के सिर्फ वुड कर दे तो भी सही है। ऑप्शन ए में देखो दो ऑप्शन है, बी भी सही है, वुड रैदर कर दो या फिर सिर्फ वुड कर दो, ठीक है। इसमें मैंने वुड रैदर दो बार दे दिया है, तो ए बी में से तीन दे दिया मैंने, तीनों में से कोई भी फिल कर दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूंगा या फिर मैं चाय पीना चाहूँगा,
वही चीज़ है, उसमें तो रैदर का यूज़ हमने किया नहीं, लाइक का कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने रैदर लिखना ही लिखना है, अगर हमारे पास ऑप्शन में ना रहे तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बट आपके एग्ज़ाम में अगर वुड और देखो, आपके एग्ज़ाम में अगर दे दे, दोनों दे दे, मान लो ऐसे हटा दो, एक बार ऑप्शन में वुड दे दिया, दूसरे में वुड रैदर दे दिया, तो आपको क्या करना है, आपको वुड रैदर वाला चुनना होगा, बिकॉज आपके सिलेबस में यही है वुड रैदर का, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु वुड रैदर स्लीप। अब बोलोगे ना कि कैसे मेरे सिलेबस में ये है दूसरे के सिलेबस में नहीं है, बिकॉज देखो बचपन से आप लोग क्या पढ़ते आए हो, ए ई आई ओ यू, जहाँ मिले उसके पहले एन का यूज़ कर दो। लेकिन जब बड़े हो गए तो क्या पढ़े, नहीं नहीं, यू से कोई मतलब नहीं है, जब प्रोनाउंसिएशन आता है ना, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं। तो आए ना सिलेबस में चेंजिंग, बचपन में तो कुछ भी पढ़ा देते हैं, ए ई आई यू जहाँ लगा हम एन का यूज़ कर दिए। लेकिन बड़े होकर क्या करते हैं, यू के जब मान लो यूटेरस को लिखते हैं यू से, तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारे कंडीशन आपको आर्टिकल में पढ़ने हैं, तो वैसे सिलेबस जब जाओगे ना हाई लेवल में तो चेंज होते रहते हैं, तो इस चीज़ से डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ही वुड रैदर स्लीप देन प्ले। ठीक है, वो क्या पसंद करेगा, सोना पसंद करेगा खेलने की बजाय। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कंपेयर कर रहे जब भी दो चीज़ों से, तो देन का यूज़ करना गलत है। देन आपको कहाँ दिख गया, यहाँ पे। ये क्या होता है भाई, कंपेयर है ना, सोने खेलने से अच्छा वो सोना पसंद करेगा। तो दो चीज़ हो गया, एक सोना और खेलना, दो चीज़ में कंपेयर हो गया ना, प्रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग। तो ये दैन का यूज़ होगा ना, THAN। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इरर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ही होप डैट ही विल पास द एग्जाम। देखो वीडियो बड़ा जा रहा है, बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशन सही देना है ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम, पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से पता चल रहा है ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। तो विल का पास्ट क्या होता है, उड। तो यहाँ पे विल गलत है ना, उड करो यहाँ पे, WOULD, उड। तो इसको उल्ड मत पढ़ देना, उड पढ़ते हैं। ही मे लिव लॉन्ग, ही सेड ही सैड मदर प्रेड। ठीक है, उसकी जो दुखी माँ थी वो क्या प्रार्थना की कि वो क्या हो, ही मे लिव लॉन्ग, वो उसकी जो है उम्र बढ़ जाए और बहुत दिन तक जिए। तो लेकिन ये चीज़ गलत है, ही मे लिव लॉन्ग नहीं होता है, मे ही लिव लॉन्ग होता है। मे पहले आता है, बाद में जो होता है सब्जेक्ट आता है हमारा। तो इसको सुधार दो, मे पहले आएगा, ही बाद में आएगा। ठीक है, इसमें इरर है। 12 नंबर देखो, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। देखो ये तो हमने मॉडल में पढ़ा नहीं था, बट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब भी कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल, ठीक है, तो इसके बाद अगर बी आ गया तो इसके साथ V2 V3, V2 का यूज़ नहीं, V1 का यूज़ नहीं, सीधे V3 का यूज़ करते हैं। बिकॉज ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका है। वॉइस पढ़ोगे तो जैसे ही समझ में आएगा। मॉडल के साथ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ठीक है, ये सब भी जो होगा, नीड, डेयर, जो भी है, उसके साथ अगर बी का यूज़ हो गया तो उसके साथ V3 होता है। शुड बी रिसाइकल्ड होगा यहाँ पे। देखो शुड क्या हमारा मॉडल वर्ब है, बी क्या है, ऑलरेडी बी है, तो इसके साथ V3 क्या होगा, रिसाइकल्ड है, डी जोड़ दो इसमें, कहानी खत्म, रिसाइकल्ड होगा, यहाँ पे गलती है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, ही डिनाइड टू हेल्प यू। ठीक है, वो मना कर रहा है आपकी मदद करने से। तो मैंने पढ़ाया था कि डिनाई जब भी आ जाए, डिनाई किसी भी फॉर्म में आ जाए, B1 B2 B3, तो इसके साथ आने वाला जो होगा हमारा जीरेंड यूज़ होता है। तो टू हेल्प की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ ही नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था इसको वर्ब के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है ना, पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में पढ़ा था कि डिनाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, B3 का यूज़, B4 का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग होगा यहाँ पे। अभी देखो, द स्टूडेंट्स वेर लुकिंग फॉरवर्ड डैश इमिनेंट साइंटिस्ट। ठीक है, देखो लुकिंग फॉरवर्ड कहना गलत है। ये जो क्या होता है, लुक फॉरवर्ड, एक मिनट, टू, ये कंप्लीट फ्रेज बोल सकते हो, लुक फॉरवर्ड टू, वही लुक्स फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकॉर्डिंग टू टेंस हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, लुक को। तो ये तो T2 इसके साथ आता ही आता है, और साथ में क्या आता है, V4 आता है। ये भी हमने पढ़ा था, डिनाई के साथ ही ये भी था हमारा। मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए थे कि इन सब के साथ V4 आता है, जिसमें कि लुक फॉरवर्ड टू एक साथ थे, तो उसके साथ V4। तो बताओ टू के साथ इसमें से V4 कौन सा लगा हुआ है, टू मीटिंग, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, बिकॉज टू के साथ V4 हमने पढ़ा नहीं है, टू के साथ तो V1 पढ़ते हैं। बट गाइज लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक वर्ड है, इसके साथ V4 ही आता है, तो इसको पढ़ना, रटना। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। देखो जब भी क्या करते हैं ना, हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो टेंस पढ़ते हैं, तो हमको बोलते हैं ना कि टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर आर्टिकल पढ़ते हैं तो जानते हैं ना कि अगर दो आदमी आ जाए, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल यूज किया जाता है।
अगर दोनों का पोजीशन अलग हो, पोस्ट अलग हो, आपने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, बट मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे वैसे ही अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब यूज़ होता है, मेन वर्ब का फॉर्म जो यूज होता है उस वाले हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल, बी मतलब होना, तो हमारा मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वन है हमारा H1 हेल्पिंग वर्ब हो गया, और विल क्या हो गया हमारा मॉडल वर्ब कर लो या फिर हेल्पिंग वर्ब कर लो, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब टू हो गया। अब हेल्पिंग के अंदर ही मॉडल आता है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसके विल के साथ तो V1 आता है, सही है बी, बट हैव के साथ क्या आता है V3। तो हमने एक यहाँ पे ऐड करना था क्या, बी का V3 फॉर्म, मतलब बी का क्या होता है V3 बिन, तो क्या होना चाहिए आई हैव ऑलवेज बिन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि हमें इस पे भी ध्यान देना है, दोनों का अलग अलग मेन वर्ब का डिमांड कर रहा है तो उसका फॉर्म अलग अलग होगा। इसके लिए तो V1 सही है, बट बी का V3 हमें हैव के साथ लगाना होगा, हैव के साथ V3 ही आता है, तो यहाँ पे ऑलवेज बिन का यूज़ करना सही होगा। ओके, इसके अलावा पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कल जो होगा हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान देना, मैंने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो क्या भी दे रहा है चैनल पे, तो जाके उसको रट लेना, PDF भी दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे।